जोसेफ, जल्दी से लेके आओ ना। इधर साफ कर दो। वसु, एटलीस्ट डाइनिंग टेबल पे तो मोबाइल का पीछा छोड़ दिया कर। सॉरी मॉम। कीप इट डाउन। नमस्ते। आदाब। नमस्ते। नमस्ते। बैठो ना बेटा, आओ। हाँ। बैठिए। वैसे आदि, आज का दिन कैसा रहा आपका? तारा बहू, मृत्युंजय कहाँ है? बाबा वो आ ही रहे होंगे। बैठो ना बेटा, खड़े क्यों हैं आप? जी। ये क्या हो रहा है आदि? हाँ? आपकी प्लेट खाली है, आपने अभी तक कुछ लिया ही नहीं। आदि जी, ये खीर लीजिए ना। अब तो सब लोग घर आ गए हैं, तो आपका भी मन कर रहा होगा ना घर जाने का। अब आप भी घर मिस कर रही होंगी ना? हाँ नंदू, माँ भी घर पे अकेली है। तू कल सुबह सुबह ही निकल जा। अरे नहीं, इन्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं छोड़ दूंगा ना इन्हें, अकेले कहाँ परेशान होंगी, है ना? अरे हजूर आ गए। अरे अरे बैठो, आप लोग बैठो। भाई साहब, आइए खाना खा लीजिए। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाएं। ताया जी, आपकी एक चीज मिली है मुझे। मैं अभी लेकर आती हूँ। अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने वाली है ये लड़की? जैसे ही मेरे हाथ में आती है मैं बता दूं। नहीं, फिलहाल अभी तक नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। जरूर। तारा भाऊ, ये तो वही फाइल है ना जो हमने आपको दी थी मृत्युंजय से साइन लेने के लिए। ये लीजिए ताया जी। जी बाबा, ये वही फाइल है। कुछ काम बाकी है,
साइन करके मैं आपको बाद में देता हूँ। ठीक है बेटा, आप साइन करके तारा बहू को दे देना, हम उनसे ले लेंगे। जी। वो अपने कमरे में जा रहा है। तारा बहू आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए बैठिए, खाना ठंडा हो जाएगा। अरे बेटा, आप कहाँ जा रहे हो? बस अपने कमरे में जा रहा था। कोई काम था बाबा? हाँ बेटा, वो तारा बहू की पहली दिवाली है इस घर में, तो हमने सोचा क्यों ना पूरे परिवार की एक साथ फोटो खींच ली जाए। हैं? मैंने फोटोग्राफर से भी बात कर ली है। जी बाबा, मैं कुछ काम खत्म करके आता हूँ। ठीक है बेटा। देख बेटा, बहन के ससुराल इतने दिन रहना अच्छा नहीं लगता है। आंटी अब हेलो मिस, नो SMS। आप वहां आराम से रहिए। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वेल, ज्यादा कुछ खास नहीं। आंटी ने मुझे नाश्ते के लिए इनवाइट किया था। तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके फिर घर ही शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? वेल, तुम इतना मुझे इंसिस्ट कर रही हो तो मैं इस बारे में थोड़ा सा सोचूंगा। व्हाट? फिलहाल तुम आंटी से बात करो, ओके? हाँ प्लीज। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने चेक करके उसे फिक्स भी कर दिया। बाय। आंटी थैंक्स फॉर ब्रेकफास्ट। मैं फिर आऊंगा, फिर मिलूंगा आपसे। बाय। माँ, उस चिपकू को घर पे बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, चिढ़ा रहा है तुझे। कोई नाश्ता वाश्ता करने नहीं आया है। गैस खत्म हो गई थी तो सिलेंडर चेंज करने आया था। अच्छा ये सब छोड़, तू घर चली आना। सुन रही है ना तू? माँ वो... हाँ माँ, कल नंदू पहुंच जाएगी। मुझे पता है तू घर में अकेली है। अब रखती हूँ। आई लव यू रे। आई लव यू टू रे। माँ तुझे बहुत याद कर रही है, पर कोई नहीं, सिर्फ आज की बात है। हाँ वैसे मैं उधर ही जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। बता नंदू, अभी जाना है क्या? हाँ वैसे अभी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी घर की बहुत याद आ रही है। मैं अभी अपना सामान लेके आती हूँ। अरे अरे नंदू, दिखा पैर। तू ठीक है ना? मेरा पैर। मैं एक काम करता हूँ, स्प्रे लेकर आता हूँ, उससे आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ ये ठीक रहेगा। इतनी भी क्या जल्दी है? जब तक ये अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाती, इन्हें यहीं रहने दीजिए। आप दोनों ऐसा कीजिए कि इन्हें कमरे तक ले जाएं। जी बेटा ध्यान रखना। इतना लंबा चौड़ा स्टाफ है पर एक पागल बुड्ढे को काबू में नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। हुजूर के माथे पे शिकन, क्या सोच रहे हैं हुजूर? अरे कुछ नहीं फहीम मियां,
बस यूं ही। गुस्ताखी माफ हुजूर। कुछ तो है। किस बात को लेके परेशान है? हमें तो बता ही सकते हैं, बोलिए ना। राजदार से क्या राज छिपाना। मैं तो बस शतरंज की इस बिसात के बारे में सोच रही थी। ये खेल भी अजीब है ना फहीम मियां। जीत हासिल करने के लिए पूरी गहराई में उतरना पड़ता है, और दूसरी तरफ आपका एक गलत कदम आपको हार की कगार पे लाके खड़ा कर देता है। वो तो है हुजूर, पर आपकी परेशानी का और शतरंज का क्या रिश्ता? क्योंकि जिंदगी भी तो शतरंज की एक बिसात ही है ना फहीम मियां, और हम सब इसके मोहरे, सब अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, सब खेल रहे हैं एक दूसरे को हराने के लिए। पर एक बात समझ नहीं आई फहीम मियां कि ये मोहरे सिर्फ काले और सफेद क्यों हैं? जिंदगी में और भी तो रंग होने चाहिए ना। काले और सफेद के बीच का रंग, जैसे कि ग्रे। कई बार बीच का रास्ता भी तो मंजिल तक पहुंचा देता है ना। कुछ तो बीच में होना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा हटके, जैसे कि हम और तुम। बात तो सही फरमाई है आपने हुजूर। अच्छा, मैं चलता हूं, कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। अरे ठहरिए ना फहीम मियां, आइए एक एक शतरंज की बाजी हो जाए। माफ कीजिए हुजूर, मेरे वालिद की बरसी आने वाली है, कुछ जरूरी बंदोबस्त करने हैं मुझे। शतरंज फिर कभी। हमें यकीन है फहीम मियां कि इस बार भी आप अपने वालिद साहब की बरसी उतने ही शानदार तरीके से मनाएंगे जैसे हमेशा से मनाते आए हैं। वो तो है हुजूर, पर उसके लिए भी कुछ बंदोबस्त तो करने पड़ेंगे ना। मैं चलता हूं। एक बात याद आई, लीजिए हुजूर, वो फोटोग्राफर आया था जिससे हमने अब्बा जान की तस्वीर बनाने को कहा था। तारीख बदलती रही पर तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नहीं बदली। आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे हो तुम, बिल्कुल वैसे के वैसे। हेलो, पिछले 12 साल की फाइल तैयार है, आप काम शुरू कर दीजिए। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मरने से पहले मैं पूरा सच जानना चाहता हूं। अरे मीठी, तू अब तक तैयार नहीं हुई? फोटो खींचने वाला आ गया है। आ गया फोटोग्राफर? मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तुम्हें पता है तारा, ये जो फोटोग्राफर है ना, बहुत अच्छी फोटो खींचता है। इसी फोटोग्राफर ने हमारी शादी में भी फोटो खींची थी। इतने प्यारे लग रहे थे मैं और आदि। तुम्हें ना अपनी शादी में भी इनसे ही फोटो खिंचवानी चाहिए थी। I'm
I'm sorry तारा, वो बस अरे मैं तो मांग टीका लगाना ही भूल गई। अभी आती हूँ। सर डोंट वरी, फोटोग्राफ्स अच्छी आएंगी। एक्सक्यूज मी, सारे जेंट्स पीछे, लेडीज आगे सोफे पे बैठेंगी। ओके? मैं आप अपने भाई के साथ खड़े हो जाइए। एक मिनट मैम, आपका घूंघट प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हुआ है, सो प्लीज इसे सेट कीजिए, अदरवाइज फोटोग्राफ्स अच्छी नहीं आएंगी। सर आप, जी सर मैं आप ही से कह रहा हूं, आप ही अपनी वाइफ का घूंघट ठीक कर दीजिए, वो नहीं कर पा रही। Yeah, now it looks better. So, everyone ready? सर आप ही की वाइफ हैं, कंधे पे हाथ तो रख ही सकते हैं सर। Say cheese. So, बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स आई हैं। थैंक यू सो मच। ये लीजिए पैर। मुझसे उलझने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, समझी? कोई तुम्हें इतना ही परेशान कर सकता है जितना तुम उन्हें परेशान करने दो। जुल्म सहना जुल्म करने से बड़ा जुर्म है। अब मैं तुम्हारी धमकी से बिल्कुल नहीं डरने वाली। और तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना, तो इसी वक्त चिल्लाकर मैं बाबा को बता दूंगी। तुम मुझे उतना ही परेशान कर सकते हो जितना मैं तुम्हें करने दूंगी। और हाँ, कोई भी टॉर्चर ना मैं बिल्कुल नहीं सहने वाली, समझे? ये वही बात कैसे बोल रही है जो मैंने अस्तबल में उस लड़की से? अब मैं तुम्हारी धमकी से बिल्कुल नहीं डरने वाली। कोई तुम्हें इतना ही परेशान कर सकता है जितना तुम उन्हें परेशान करने दो। तुम मुझे उतना ही परेशान कर सकते हो जितना मैं तुम्हें करने दूंगी। जुल्म सहना जुल्म करने से बड़ा जुर्म है। कोई भी टॉर्चर ना मैं बिल्कुल नहीं सहने वाली, समझे? अरे बहू, आप कहाँ जा रही हैं? हाँ? अरे भाई, आपकी पहली दिवाली है, हम चाहते हैं कि आपकी और मृत्युंजय की कुछ फोटोग्राफ्स हो जाए। अब भाई साहब, कुछ फोटोग्राफ्स तारा बहू के। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, इसे हम यही हॉल में लगवाएंगे। सच्ची बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने। माशाल्लाह। ठीक है ना फहीम मियां? लेकिन जगह कहाँ है इसके लिए हॉल में? और इस फोटोग्राफ के लिए इतनी अच्छी पेंटिंग तो यहाँ से नहीं हटा सकते ना।
एक तरह से बात तो बिल्कुल सही कही है बहू रानी। माशाल्लाह कितनी प्यारी फोटोग्राफ है, कितनी खूबसूरत जोड़ी लग रही है दोनों की। अगर किसी की नजर लग गई तो इसे तो लोगों की नजरों से बचा के रखना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने फहीम मियां। आप इस तस्वीर को अपने पास संभाल कर रखिएगा। ये तस्वीर हमारी तरफ से उन दोनों के लिए दिवाली का तोहफा होगा। जी शुक्रिया, फिर तो मैं इसे अपने जिगर के पास संभाल के रखूंगा। सर, इसका क्या करना है? तुम मेरे लिए दूध लेके आओ, मैं देखता हूँ। कहीं वो लड़की ही तो। हेला, रुकिए 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 कुंवर साहब, गुस्ताखी माफ। इसे देखने के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। और ये मेरा नहीं, ठाकुर साहब का हुक्म है। दिवाली का तोहफा है, दिवाली पे ही देखिएगा तारा बहू के साथ। ऐसा क्या इस तस्वीर में जो मैं अकेले नहीं देख सकता? तो इसे देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फहीम चाचा प्लीज एक बार देख लेने दो। नहीं मतलब नहीं, वैसे आप ही के कमरे में लगवाने जा रहा हूँ, कल तारा बहू के साथ देख लीजिएगा। बस बेटा, बहुत तेज लग रहा नहीं है आंटी, थोड़ा सा प्लीज। बेटा थोड़ी सी सर्दी तो है, बहुत हो गया, और नहीं होता। अच्छा अच्छा, ओके ओके। कैसा लग रहा है? अब समझ में आया कि बंटी और तारा को भाप लेने से इतनी चिढ़ क्यों थी। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि उन लोगों का बदला ले रहा हूँ मैं आपसे। लाइए मुझे नंबर दीजिए, मैं भी उन्हें गुड न्यूज देता हूँ। दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, वैसे भी नंदू आ रही है, और अगर तूने तारा को फोन किया ना तो तारा को पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत खराब है, सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे चली आएगी। हाँ। कल दिवाली है, तारा की पहली दिवाली है अपने ससुराल में, चाहती हूँ वो अच्छी तरीके से मनाए। अब वैसे भी एक बात कहूँ आंटी, यहाँ पर रहकर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं किसी दूसरे के घर में हूँ। मम्मी पापा शहर से किसी काम से बाहर गए हुए हैं, कल दिवाली है, मुझे लगता नहीं किसी भी सूरत में वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो ठीक है आंटी, कल मेरी दिवाली आपके साथ, आपका खाना, आपके पटाखे, आपकी मिठाइयाँ, ठीक है? देखना आंटी, कल ये चकर घन्नी आपके पूरे आंगन में यूं 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 करके घूमेगी। तू चकरगन्नी नहीं, अनार है मेरा। हाँ आंटी, सही कहा, अनार हूं मैं, और आपको मेरी जरूरत है। जानती क्यों? क्योंकि आप है बीमार। चलिए चलिए वापस से थोड़ा सा। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं बाप। इधर आइए प्लीज प्लीज, आंटी आइए ना, थोड़ा सा और। हाँ बस बस, यहाँ इसे हिफाजत से रख दो। और देखो, इसके लिए ये जगह मुनासिब रहेगी, यहाँ कीला लगवाकर इसको टंगवा दो, ठीक है? जी ठीक है।
हाउ क्यूट जीजू। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ की फोटो देखने के लिए इतना बेचैन होते हुए नहीं देखा। वो मैं इट्स ओके, मैं मजाक कर रही थी। देखिए देखिए, आपका पूरा हक बनता है, आफ्टर ऑल आपकी बीवी जो है। पर जीजू, ये फोटो आपने उल्टी पकड़ी हुई है। लाइए मैं सीधा कर देती हूँ। नहीं, मैं करता हूँ। और तुम ठीक तो हो? गॉड, तो पूरी खराब हो गई है। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे ध्यान देना चाहिए था। कोई बात नहीं। मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। शायद इसकी लाइफ ही नहीं थी। भाई साहब, आपका इलेक्शन सर पे है, कल दिवाली है। ऐसे में हमें और आदित्य को कुछ दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में लंदन जाना पड़ रहा है। भाई साहब, आप तो इलेक्शन में बिजी होंगे, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए ऑफिस की जिम्मेदारी हम मृत्युंजय को सौंप दें। पर भाई साहब, मृत्युंजय बिजनेस से काफी दूर रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर उसकी मदद कर दें तो अच्छा होगा। आपका हाथ अगर सर पे होगा तो हमारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। चिंता काहे करे बावरे, वासे कछु न होए, बहा दे नैया मझधार में, जो प्रभु करे सो होए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बस भाई साहब, ऐसे ही आपका हाथ हमारे सर पे है, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आदित्य लंदन जा रहा है, तो फिर मैं यहाँ रुक के क्या करूँगी? मैं भी घर ही चली जाती हूँ। गिव यू वॉश मारिया, थोड़ी सी साफ सफाई। तुम फिर आ गई? हाँ, मारिया की बहुत याद आ रही, इसीलिए। ये लो। टाइम नहीं है। क्या? मारिया को बुला दो। ये क्या बात हुई? और ऐसे भी क्या बिजी हो कि अपने दोस्त के हाथ की बनी हुई एक कप चाय तक नहीं पी सकते? काम कर रहा हूँ, कौन करेगा ये? ये लो, तुम चाय पियो, मैं कर लेती हूँ। ठीक से करना।
थैंक यू। इसलिए चाय तो तुमने बनाई थी। इस बात के लिए नहीं, कल तुमने मुझे कहा था ना, कोई तुम्हें उतना ही परेशान कर सकता है जितना तुम उसे करने दोगे। अब मैं तुम्हारी धमकी से बिल्कुल नहीं डरने वाली। तुम मुझे उतना ही परेशान कर सकते हो जितना मैं तुम्हें करने दूंगी। हेलो, कहाँ खो गए? मैं बस कुछ नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ दिवाली में क्या कर रहे हो? जो मैं हर साल करता हूँ। मतलब दिवाली की रात लोगों के लिए रोशनी की रात होती है, मेरे लिए वो सिर्फ एक अमावस की रात है। मैं कुछ समझी नहीं। कैमरा रखिए, तस्वीरें झूठ बोलती हैं। समझने की कोशिश भी मत कर। तुम मुझे ये बताओ, उस रात तुम्हें कौन मारना चाहता था? कौन थे वो लोग? कौन हो तुम? रहती कहाँ हो? और क्या रिश्ता है तुम्हारे उस आदमी के साथ जो तुम्हारे साथ हैवान की तरह बर्ताव करता है? मैंने कोई जोक नहीं सुना। एक साथ इतने सारे सवाल? जासूस हो क्या तुम? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। है कोई हैवान? कुछ मर्द सारी मर्दान की औरतों पर ही क्यों दिखाते? मेरे नजर में सच्चा मर्द वो है जो औरत के एक एक एहसास को समझे। मैं तो सिर्फ एक ही मर्द को जानती हूँ जो मुझ पर जुल्म करने के एक भी मौके नहीं छोड़ता। वहां देखो, देखो तुम। क्या? पागल हो गया क्या तुम? कर क्या रहे थे तुम? समझाने की कोशिश। समझाने का ये कौन सा तरीका है? ये मेरा तरीका है, क्योंकि यही दुनिया का सूल। सांस और घुटन में दोनों के बीच सिर्फ तुम हो। डर के मारे कुट कुट के जीना है या हिम्मत करके सांस लेके जिंदा रहना, दोनों तुम्हारे हाथ में, जैसे तुमने अभी दिखाया। समझे? जाओ यहां से।
वसु, अब फोन से खेलना बंद कर और आकर रंगोली बनाने में मेरी मदद कर। मुझे रंगोली बनाना नहीं आता। अरे बाबा, मैं तुझे सिखाती हूँ ना, पहले आ तो सही। संभाल के। सालों बाद इस घर में दिवाली इस तरह धूमधाम से मनाई जाएगी, इसमें तारा बहू का बहुत बड़ा योगदान है। माधव जी ठाकुर साहब। हमारे कमरे में साइड टेबल के पास एक पैकेट रखा हुआ है, जरा उसे लेकर आना। अभी लाए। तारा बहू, वो कल हम लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं, हम आपके साथ नहीं होंगे। पर क्यों बाबा? बेटा, वो कुछ जरूरी काम आन पड़ा है जिसकी वजह से हमारा जाना जरूरी है। बेटा, भले ही हम घर में ना हो, लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। ये लीजिए ठाकुर जी। बेटा, ये आपके लिए हमारी तरफ से दिवाली का तोहफा है। बाबा, ये तो बहुत सुंदर है। आपसे कम। थैंक यू बाबा। अरे खुश हो गए, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा बाबा। वसु, इसके बाद अपने हाथ सैनिटाइज कर लेना। वसु, तू जा, मैं कर लेती हूँ। और जाते वक्त ये रख देना मेरे कमरे में, हाँ? अरे कुंवर साहब, ऐसे क्या गुमसुम खड़े होकर देख रहे हैं चुपचाप? बहू के साथ पहली दिवाली है आपकी, इस घर को खुशियों से रोशन कर दीजिए। रहीम चाचा, आप जानते हो मैं दिवाली नहीं मनाता। दिवाली ना सही, अपनी शादी का पहला जश्न समझकर ही मना लीजिए इस त्योहार को। पता है, जो शौहर अपनी पत्नी का हाथ बटाता है ना, खुदा की खास नियामत होती है उस पर। अल्लाह ने मौका दिया है। चलो चलो। इस पानी में से तो किसी केमिकल की बू आ रही है, क्योंकि इस केमिकल में से तो वैसी महक आ रही है जैसी मृत्युंजय के डार्क रूम में से आती है। इसका मतलब तुम्हारे साथ दिवाली मनाना भी कौन चाहता है? वैसे भी ये त्योहार आदमियों का है, और तुम तो
आदमी ही नहीं। जो तुमने मेरे साथ किया है वो एक मर्द कभी किसी के साथ कर ही नहीं सकता। सच्चा मर्द वो होता है जो औरत की एक एक एहसास को समझे, उसकी भावनाओं की कदर करे। तुम्हारे जैसा नहीं जो बात बात पर बीवी को मारने की धमकी देता। पहन लो, अब इसकी जरूरत तुम्हें। तुम्हारे साथ दिवाली मनाना भी कौन चाहता है? जो तुमने मेरे साथ किया है वो एक मर्द कभी किसी के साथ कर ही नहीं सकता। पहन लो, अब इसकी जरूरत तुम्हें। सच्चा मर्द वो होता है जो औरत की एक एक एहसास को समझे। ये लड़की वही बात कैसे बोल रही है जो मैंने अस्तबल में उस लड़की से कही। मेरे नजर में सच्चा मर्द वो है जो औरत के एक एक एहसास को समझे। कोई तुम्हें इतना ही परेशान कर सकता है जितना तुम उन्हें परेशान करने दो। तुम मुझे उतना ही परेशान कर सकते हो जितना मैं तुम्हें करने दूंगी। जुल्म सहना जुल्म करने से बड़ा जुर्म। कोई भी टॉर्चर ना मैं बिल्कुल नहीं सहने वाली, समझे? कुछ भी हो जाए, पर अब मैं इस बात का पता लगा के ही रहूंगा कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं जो मुझे अस्तबल में मिलती है। कल की रात बीतने से पहले मैं तुम्हारा चेहरा देख के रहूंगा।